हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज 16 अध्याय पे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 16th चैप्टर में भगवान कृष्णा कृष्ण भगवान ने हमें क्या क्या नॉलेज दिया है हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट ये 16th चैप्टर बहुत छोटा है, इस वजह से आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। एक तो कल का जो कार्तिक महीना है, तो दीप, हमें घी का दीप कैसा जलाना है उसके बारे में भी देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे। प्लस डेली प्रभु आप बोल रहे वैकुंठ वैकुंठ वैकुंठ, आखिर ये वैकुंठ क्या है, कृष्ण लोक क्या है, गोलोक क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा चार्ट है वो चार्ट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। आप लोग को थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर देता हूँ, फिर बाद में फिर सबको भी अनम्यूट करने का विकल्प देता हूँ। ओके। आज के चैप्टर का नाम, आज के अध्याय का नाम दैव असुर साधन विभाग योग, यानी दैवी और असुरी स्वभाव। हाँ, हमारे में क्या ऐसे कौन से वो स्वभाव है जो कि दैवी कहलाते हैं, ऐसे कौन से वो स्वभाव है जो असुरी स्वभाव है, उसके बारे में डिटेल कृष्ण भगवान ने 16th अध्याय में अपने को नॉलेज दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललितान् विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज का जो चैप्टर वेरी वेरी ज्ञानवर्धक, यानी बहुत नॉलेज दे रहा हमें। क्या नॉलेज दे रहा है प्रभु जी इसमें, तो यानी स्वयं भगवान बता रहे हैं दैवी स्वभाव वाले लोग वो कैसे रहते हैं, और जिसका स्वभाव डेमॉन्स यानी असुरी स्वभाव के है, वो लोग कैसे रहते हैं। इसलिए ये अध्याय का नाम बताया गया दैवी असुर साधन विभाग योग। तो अभी हमें कैटेगराइज करना है कि हम किस विभाग में हैं। हमारे हम अगर असुरी विभाग में है, असुरी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे से असुरी कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल जीरो पे लाके दैवी स्वभाव को हमारा बढ़ाना है। अब प्रभु जी हमें तो ये ज्ञात नहीं है व्हाट इज क्या असुरी स्वभाव है और क्या दैवी स्वभाव है, इसके बारे में थोड़ा हमें हमें बतलाइए। ये बहुत बहुत छोटा चैप्टर है बट अच्छा चैप्टर है। हरि बोल। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे कि हम हमें यहाँ पे बताया गया, जो फर्स्ट से लेके थर्ड श्लोका में इसका ट्रांसलेशन आगे देखेंगे। एक जो यहाँ पे इमेज में क्या बताया जा रहा, जो हमारे आचार्य है, क्या बताया श्रीला प्रभुपाद आचार्य ने, क्या बताया, एक्सेप्ट कृष्णा एज ए फ्रेंड, यू विल बी हैप्पी, दिस इज द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अरे प्रभु जी, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण चेतना क्या है, कृष्ण भावनामृत क्या है, आखिर कृष्ण भगवान के बारे में इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा, कृष्ण भावनामृत यानी कुछ और नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना कुछ और नहीं है, सिर्फ कृष्ण को अपना समझना, कृष्ण को अपना सखा समझना, कृष्ण को अपना प्रेमी समझना, कृष्ण को अपना बनाना ही कृष्णा कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मीनिंग है। अब आगे बढ़ेंगे, जो जिसमें यहाँ पे क्या बताया, पहले श्लोका से लेके तीसरे श्लोका में भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, यानी अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति। यानी भगवान बता रहे हैं, भैया ये सब किसके किसके गुण हैं, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये पूरे गुण देवतुल्य जो पुरुष रहते हैं उनके हैं। यानी वो लोग हमेशा निर्भय रहते हैं, आत्मा उनकी शुद्धि रहती है, और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वो लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं, कुछ तो ये चीज मालूम करना है, हाँ मेरी सेवा करना है, हाँ भगवान के प्रति कैसा जुड़ना है, और हमेशा दान देने के लिए तत्पर रहते हैं, और उनका आत्मा कंट्रोल संयम में रहता है, और आत्म संयम रहते हैं, हाँ यज्ञ पारायण रहते हैं, वेद अध्ययन, कभी भी कुछ तो जानने के उच्च यानी वेदों का अध्ययन करेंगे, या तो कुछ तो नॉलेज प्राप्त करने का ऐसा ऐसा उमंग ऐसा उन लोगों का कोशिश रहता, और तपस्या, सरलता, अहिंसा, अहिंसा तो हमने देख लिया क्या है, और सत्यता, क्रोध विहीनता, जिसका गुस्से पे कंट्रोल रहेगा, वो उसे ही क्या बताया गया यहाँ पे, क्रोध विहीन था, और जिसका भाव त्याग रहता, जिसका ने शांति रहता, हरि बोल, और समस्त जीवों पर करुणा करने वाले, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं प्रभु जी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स स्वयं भगवान बता रहे हैं, जो दैवी पुरुष होते हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और और क्या बताया गया, आगे बढ़ेंगे, त्याग, शांति, और छिद्र अन्वेषण में आरुचि, यानी समस्त जीवों पर करुणा, और लोभ विहीनता, लोभ नहीं रहना वो भी बता रहे, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, हरि बोल, सब सब ये पूरे गुण एक एक आदमी, एक जो भी मानव मनुष्य में रहेंगे, वो लोग कैसे रहेंगे, ये और ईशा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से साये देव तुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है, ये तो बहुत, इसमें से बहुत सारे हमारे कने भी है प्रभु, ये 10 है तो 9 तो हमारे कने है, एक आध बार हम लोग त्याग, शांति, ऐसा हमारा को भी बहुत सारा गुस्सा आते रहता, बट अब बाकी का सब हमारे में भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखेंगे असुरी, असुरी लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, ऑलवेज भक्त कैसा रहना चाहिए, डिवोटी शुड ओनली सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड, द लॉर्ड इज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटी, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, डिवोटी हैज नथिंग टू वरी अबाउट, हरि बोल। तो हमें कैसी, हमारी भावना कैसी रहना चाहिए, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा विचार, भगवान हमारे क्या है, कैसा रहना चाहिए, वो यहाँ पे क्या बता रहा चाह रहा, हमेशा हमारा भाव सेवा भाव, प्रभु मैं क्या करूं, आपको कैसा करे तो आप खुश रहते प्रभु, भगवान आपको मैं क्या कर सकता हूँ, ये भावना रहने से तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जब एक बार हम भगवान के सेवा में बिल्कुल तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं, लीन हो जाते हैं, तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, यहाँ पे ये बताया गया। अब प्रभु जी
एक जस्ट चैट में अगर कोई लिख सकते तो लिख सकते, नहीं तो मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट करता हूँ एक एक। यस, अक्षय प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अगर हम भक्ति स्टार्ट करना है ना प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कब से स्टार्ट करना? या चाइल्डहुड से स्टार्ट करना, यानी तो जिम्मेदारियां, यंग है अभी तो शादी का एज है, फिर नहीं तो हमारी 50 इयर्स में स्टार्ट करना, नहीं तो एटलीस्ट पूरे जिम्मेदारियां हो गए, लड़का लड़की मोड़ा मोड़ी के शादियां कर दिए, हर घर को दे दिए, अभी निश्चिंत होके बुढ़ापे में स्टार्ट करना। आपका क्या विचार है अक्षय प्रभु जी? यस, यू कैन पार्टिसिपेट। बोलो प्रभु जी, जो हरे भी कृष्ण आंसर है। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम अक्षय प्रभु जी, बोलिए आपका क्या विचार है? हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी, सुनिए, आ रहा मेरी आवाज? जितने दिनों से प्रभु जी मैं भगवत का अध्ययन कर रहा हूँ, हाँ आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि भगवत गीता पढ़ने का उचित समय, सबसे जिस समय आपको ज्ञान आ जाए, सबसे कम उम्र में हरि जिस समय बोल, आपको अच्छा ज्ञान आ जाए, हरि बोल। जितना कम से कम उम्र हो। ओके ओके, ये पूरी आपका उम्र कम है आंसर सर। है। ओके ओके, ये आपका आंसर है। चेतना माता जी, चेतना पटेल माता जी, देन आवनी माता जी, आप भी रेडी रहिए। चेतना माता जी, आपको अनम्यूट का विकल्प दिया गया। माता जी, आपका आंसर क्या है? अरे प्रभु जी, आप जल्दी जल्दी पढ़ा दो प्रभु जी, क्वेश्चंस मत पूछो, बल्कि ऐसा मत बोलो। कभी कभी तो वेदर आप है नहीं है, आपसे इंटरेक्ट होना है। हरे कृष्णा, एटलीस्ट आर यू एबल टू अनम्यूट? ओके, अवनी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण। तो हम भक्ति कब से स्टार्ट करना? कि पूरे जिम्मेदारियां हो गए, बाद में अच्छा सा पैसा, अच्छा सा बड़ी कार, वो ये सब कमा लेके बुढ़ापे में स्टार्ट करना नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना नहीं। अभी जैसा बताए प्रभु, जब से नॉलेज आया, यानी एक एक का एक एक व्यू है। तो आपका क्या व्यू है माता जी? मेरे हिसाब से हमें बचपन से ही भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। हरी बोल, हरी बोल, ये आपका विचार है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बचपन में हम लोग बिजी रहते ना माता जी, खेल कूद में बचपन में बिजी रहते। फिर अपने पेरेंट्स क्या करते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पास हो, हाँ 10th पास होना है, डिग्री पास होना है, इंटर पास होना है, तुम्हें वो बनना है, ये बनना है। तो हमें उतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर अब बचपन में अगर हम खेल लिए नहीं तो भक्ति कैसा करते माता जी? आपका कैसा? फिर आप बोल रहे बचपन से बोल रहे, फिर बचपन में भी तो खेलेना भी तो है ना माता जी? ये भी करना है ना, तो कैसा? तो भक्ति के समय भक्ति और पढ़ाई के समय पढ़ाई। हरी बोल, क्या बोले माता जी, हरी बोल, एक्सेलेंट आंसर। यस। अब और चेतना पटेल माता जी, मैंने आपको विकल्प दिया था, आप मेरे ख्याल से एक बार, फिर एक बार चेतना पटेल माता जी, अगर इफ यू आर अनेबल टू अनम्यूट देन आई विल गो फॉर। ओके, नो इश्यूज। आप नहीं कर सक रहे, मैं सब ये बार मैं ढूंढ रहा। शशि प्रकाश सिंह प्रभु जी या माता जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। भक्ति हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? शशि प्रकाश सिंह प्रभु जी, यस, कुछ भी आंसर दीजिए प्रभु जी। ऐसा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाँ ये गलत है, ये वो प्राइज है, अपने को कुछ भी नहीं है ना प्रभु जी। तो पार्टिसिपेट होइए, हमारा एक परिवार है, हाँ नाव में बैठे हुए हैं हम लोग। बोलिए, यू हैव ऑलरेडी गॉट अनम्यूटेड प्रभु जी। यस, ओके, नो इश्यूज। प्रशांत तापरे प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है प्रभु जी, आपके हिसाब से क्या लगता है प्रभु जी, भक्ति हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे हिसाब से भक्ति हमको उसी वक्त स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब जैसे भगवद गीता में कहा है कि आत्मा कभी मतलब बूढ़ा नहीं होता है। तो अगले ही पल से जिस जिस पल हमको ज्ञान प्राप्ति हो गई कि हाँ मतलब भगवान से बढ़कर कोई नहीं है और हमें ओके भगवत धाम जाना है, उसी पल से ओके, हमें भक्ति तो शुरू कर जैसा देनी चाहिए। जैसा ये अक्षय प्रभु ने बताया, आप उनका उनके साथ साथ में है। हरी बोल। ओके ब्रो। जी जी जी। ओके ओके, आइए शक्ति माता जी, आपने भी हाथ उठाया, बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। पहला नंबर तो भक्ति तो हम तब कर सकते हैं जब कभी हमारे कोई पिछले पुण्य कर्म जागृत हो, भक्ति भी अच्छा तभी मिलती है। अच्छा। दूसरा नंबर, अगर घर में कोई व्यक्ति पाठ पूजा करने वाला है, उसको देख देख के बच्चा सीखता है। अच्छा, दूसरा नंबर, नहीं, मैं मेरा ठीक है। प्रश्न सरल प्रश्न है माता जी, क्या क्या या बचपन में करना या यौवन अवस्था में जिस टाइम अवस्था ज्ञान हो में जाए, करना, बुढ़ापे में करना? जिस वक्त ज्ञान हो आ जाए, उसी समय ओ, भक्ति स्टार्ट हो जाए।
ओके, हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत लोग आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक्सेलेंट आंसर आप सभी का। तो हमें भक्ति भक्ति कब से जितना हो सके उतना, एक तो हमारे हमारे हाथ से अभी ये एज चले गया, हाँ अब चले गया, सो एज आता तो नहीं। हम बर्थडे पे बर्थडे मना के खुशियां मना रहे, लेकिन हमारा जो एज हमारे को जो सांसें दे के भगवान ने भिजाया वो तो खत्म हो गया। फिर भी हम बर्थडे इतना खुशी से मनाते, केक लेते, एक के गाल को एक लगा लेते और स्टेटस पे लगाते और फेसबुक में डालते, पता नहीं क्या क्या टाइम पास करते। आजकल तो पहले तो दिया बुझाना नहीं, दिया लगाना। कार्तिक में भी हम क्या बोल रहे, दिया लगाओ भैया। भगवान कृष्ण भगवान की एक छोटी सी दामोदर जहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बांध रही है, वैसी एक फोटो ले लेना, वो फोटो को दीप दिखाओ, घी का दीप दिखाओ। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। बट बर्थडे में हम क्या कर रहे, उसका ऑपोजिट कर रहे, दियों को फूक दे रहे और केक पहले तो खाते थे, अभी तो मेरे ख्याल से ब्यूटी पार्लर में जैसा लगा लेते, बस लगा लेते लगाते, फोटो में खुश। लेकिन उनको वास्तविकता पता नहीं है कि भैया एक ना एक दिन तुम्हारी वायु, जैसा ही बर्थडे बढ़ गया वायु कम हो रही, तुम टाटा बोलने वाले हैं। फाइनली तो मेन 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 चीज क्या करना चाहिए, जैसा आप सब ने बताया करेक्ट, और वो माता जी ने जो बताया परफेक्टली बताया। क्या बताए प्रभु जी, बचपन से, यस बचपन से, और ज्ञान। अब बचपना तो हमारा वापस आने से रहा। हम प्रभु जी हम फिर से बच्चे हो जाते, हम बचपन से फिर स्टार्ट करते नहीं। जो लोग बचपन से है, तो अगर नहीं हमारे को पढ़ने का भी जिम्मेदारी है, पढ़ो। खेलना है ठीक है खेलो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन टीवी में। क्या मिलता हमारे को फिल्म एक्टरों के स्टोरी देखने में, क्या मिलता, क्रिकेट देख रहे, क्रिकेट 3 घंटे 4 घंटे, आईपीएल इन्हें जीता, अरे रे, क्या मिल रहा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट किसमें, फेसबुक में, और अननेसेसरी लोगों के स्टेटस देख के, अब क्या स्टेटस है, अब वो आधा आधा घंटा घंटा स्टेटस देखते जा रहे हम, पता ही नहीं चल रहा अपने हाथों से घंटा कैसा, एक 1 आवर हमारे हाथ से कैसा चले गया। तो सिर्फ सिर्फ जैसे कि माता जी बताए, जितना भी टाइम, इसका टाइम इसको, उसका टाइम उसको, उसका टाइम थोड़ा कम करना है। ये कार्तिक है, कार्तिक यानी 1+1 ऑफर लगा हुआ है, जितना हो सके उतना। बस हमारे को आज जो ये जो समय आ गया, कल से जो कार्तिक आ गया, कोशिश करना है हमें एक छोटा सा दामोदर का, ये जो छोटा सा ऐसा एक छोटा सा प्रतिमा, छोटा सा फोटो घर पे है, तो बस कहीं अगर मंदिर में मिल गया दामोदर भगवान का, बस उनको उनको आरती बताना है, घी का दिया बताना है। वो भी एक वीडियो देखेंगे हम, ये अभी हमारे टेम्पल के तरफ से शोभा मैया माता जी बहुत बहुत अच्छा वीडियो बनाए, वो भी हम देखेंगे। तो करना क्या है हमें, भक्ति ज्ञान आ गए बाद में भक्ति स्टार्ट कर देना। जैसे कि मैंने एक कहानी बताई राजू और काजू को। राजू को ये नहीं मालूम था काजू कहाँ से आया, काजू क्या है। बट जैसे ही उसको मालूम हो गया, वो बुढ़िया झूठा काजू उसे दे रही है, ऊपर का चॉकलेट खा लेके, तो राजू क्या करा, काजू को नहीं खाना, नहीं मैं नहीं खाता, भले ही वो काजू मेरा प्रिय है बट मैं नहीं खाता। वैसा ही हमें ज्ञान आ गया, तो ज्ञान आ गया तो हम क्या करना, भक्ति के तरफ अग्रसर हो जाना। एक तो बचपन से स्टार्ट करना, अगर बचपन में मिस हो गए तो जहां जहां जागे वहां सवेरा, ठीक है। हरे हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी यही बताया गया ये स्लाइड में, जीवन भक्ति का जीवन कब शुरू करें, जन्म से पहले प्रहलाद महाराज ने शुरू किया था। एक्चुअली देखा गया तो प्रहलाद महाराज के माँ जब गर्भवती थे, जब ही नारद मुनि ने जाके उनको बताते बताते बताते, जब से ही बचपन में थे, ध्रुव महाराज बचपन में थे, ये दो लोग इतना एग्जाम्पल्स है कि बच्चे अगर भक्ति में आगे बढ़ गए तो उनके उनके साथ साथ, जैसा ध्रुव महाराज ने बोला, मेरी माँ को भी लेके आना है, ठीक है आप तो जा रहे ये विमान में, आपकी माँ भी पीछे से आ रहे हैं, डरो नको। तो ये दिस इज व्हाट वेरी एक्सेलेंट थिंग, भक्ति बचपन से स्टार्ट हो जाना। अगर कहीं ना कहीं हम लोग छूट गए, कहीं ना कहीं हम लोग स्कूल में नहीं बताया गया, कहीं और नहीं बताया गया, हमारा टाइम व्यर्थ चले गया, तो जहां से जाग रहे, जहां से नॉलेज आ गया, स्टार्ट कर देना। जैसे अक्षय प्रभु जी बताए, शक्ति माता जी ने बताया, सब लोग भी जो परफेक्टली आंसर्स दिए, सब लोग भी करेक्ट दिए ये बार। जनरली हर कोई मेरे लास्ट बैच में देखना, मैंने पूछा प्रभु जी हमारे जिम्मेदारियां हैं, प्रभु जी आई हैव टू सक्सेस, मेरे को सक्सेस करना है। मेरे को वो बोले थे
पायलट बनना है मेरा, वो एक एंड गोल वही है, मैं पायलट अच्छा सा बनूंगी, फिर बाद में देखेंगे प्रभु जी बूढ़ापे में भक्ति करेंगे। बट वेयर इज द गारंटी, क्या आप गारंटी से बोल सकते कि आपका एज यहाँ तक है? तो फिर माता जी ने बोला ओके प्रभु जी, मैं पैरेलल पैरेलल ठीक है, मेरा गोल भी करूंगी, भक्ति भी करूंगी। तो वो हमारा बैंक बैलेंस, रियल बैलेंस क्या है? रियल बैलेंस पैसा प्रॉपर्टी नहीं है, रियल बैलेंस हमारा भक्ति। भक्ति जितना करेंगे उतना हम अग्रसर है, जितना करेंगे उतना हमारी नाव, हमारे को भगवत धाम तो जाना है। क्या है नाव? नाव हरि नाम उनका मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको नाव जितने बार उतना बार बोल बोल के नाव को आगे 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 ले जाके वैकुंठ जाना है। अब प्रभु जी डेली आप बोल रहे वैकुंठ कृष्ण लोक गोलोक, हम लोग को कंफ्यूजन है प्रभु जी, ये गोलोक क्या है, कृष्ण लोक क्या है, वैकुंठ क्या है? आज उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। अब यहाँ पे क्या बताया गया चौथे क्रमांक के श्लोका में, हे पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। जो लोग असुरी है वो लोग क्या मैंपने में अपना लाइफ गुजार देते हैं, अभिमान करते, क्रोध और झूठी मूठा शान बताते रहते हैं, देखो मैं ही ऐसा हूँ, वास्तविकता कुछ और है, झूठ मूठ का शान बताते हैं। और कठोर रहते, सरलता शांति स्वभाव उनमें नहीं रहता, और वो लोग ज्ञान के प्रति अग्रसर नहीं होते, वो अज्ञानी के कैटेगरी में डाल दिए गए। क्यों जी रहे नहीं मालूम, आए यहाँ पे क्यों? एंजॉय करने, एक ही बोलेंगे वो लोग, एंजॉय करने। यानी अज्ञान में भटक रहे हैं, ज्ञान उनको तो है नहीं, तो वैसे लोगों को कहाँ पे बताए? भगवान स्वयं बता दिए कि भैया ये लोग पूरे असुरी स्वभाव के हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। महाराज दक्ष प्रजापति अपने अभिमान के कारण, इनको बहुत अपने आप पे गर्व था, इनके कारण कठोरता और अज्ञानता ने क्रोध क्रोधता ये सब इनमें गुण थे, इसलिए ही भगवान, इसलिए ही शिव जी को, भगवान शिव को क्या करे, न्यूनता नहीं दिए। क्यों? उन्होंने वो एक्चुअली वो सबको भी यज्ञ में बुलाए। सती माता के जो पिता थे, यानी शंकर भगवान के जो फर्स्ट वाइफ, पहले पत्नी जो सती माता बोलते हैं, उनको जब उनको इनविटेशन नहीं दिया गया, क्या हुआ? इतना उनके गुस्से, उनका अहंकार, उनका क्रोध, उनका कठोरता के कारण क्या हो गया? अब अल्टीमेटली सती माता का तो दहन हो गया। और क्या हो गया? भगवान को गुस्सा आया, आके क्या हो गया? उनका सिर निकाल दिए फाइनली आफ्टर सेवरल प्रेयर्स। सिर के जगह तो हम तो दूसरा सिर, सेम सिर तो नहीं दे सकते, आपको क्या करेंगे, ठीक है, बकरे का सिर आपको दे दिया गया। तो यानी पतन की ओर लेके जाता, क्या? क्रोध, गुस्सा, ये जो भी अज्ञानता, मैं, ये सब पतन की ओर लेके जा रहा। अब और एक जो असुरी लोग है, 7वें श्लोका में क्या बताया गया? वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरि बोल। वो लोग सत्य तो बोलते नहीं, और उनमें पवित्रता यानी शुद्ध, ना तो एक्सटर्नली ना तो इंटरनली पवित्रता नहीं रहता। और क्या करते वो लोग? क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम। बट इसीलिए वहां पे क्या बताया गया? स्वयं भगवान सातवें क्रमांक के श्लोका में बता रहे कि भैया आजकल राक्षस कौन है? ऐसे लोग, ऐसी धारणा, विचार धारणा वाले पूरों को हम किसमें कैटेगराइज कर रहे? राक्षस में। और हमने देखा 7th चैप्टर के 15th श्लोका में भी देखा था, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसी दृष्टि में मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे दुष्ट ये जो भी लोग है भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, बल्कि ये नॉलेज हमें 7th चैप्टर में बताया गया। और थोड़ा अग्रसर होते हैं। क्या है इसमें? मैं चैट आपका रिप्लाई दूंगा थोड़ा। अब यहाँ पे प्रभु जी एक एग्जाम्पल तो दो।
अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है महाभारत के ही। अब जैसे कि शिशुपाल के माता माँ ने जब ये जान लिया कि शिशुपाल को आगे जाके शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण भगवान के हाथों ही होने वाली है, तो उनसे याचना, जो उनके बुआ थे बिल्कुल रिलेशन में थे, तो क्या करे, मेरे को एक वर दो, क्या दो, 100 बार क्षमा करोगे। तो कृष्ण भगवान इतने दयालु है, और हम है कि एक बार अगर कोई गलती कर दे, इमीडिएट रेडी लड़ने के लिए, तुम बोले कैसा, चलो बाजू आ जाओ, हाँ फाइटिंग रेडी। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस मेक्स बिटवीन अवर कृष्णा एंड अवर सेल्फ। ये है मेन डिफरेंस। कृष्ण भगवान देखो, ठीक है, 100 बार तक भी उसको माफ करते गए, माफ करते गए, माफ करते गए, बिल्कुल गुस्से में नहीं आए। बट जब वो 100 सेकंड यानी 100 टाइम क्या को शिशुपाल फिर भी गाली देने लगा भरी राज्यसभा में, इवन दो उनके पास सुदर्शन चक्र हमेशा ही रहता है, और सुदर्शन चक्र एक बार छूट गया तो वो डेस्टिनी पे जाएगा, वो काम करेगा, फिर रिटर्न आएगा, कभी भी रिटर्न वापस उसका काम नहीं करके आज तक उसका वापस नहीं आया। तो लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, इवन दो उनका शक्ति है, फिर भी शक्ति का चलाए नहीं, ये है महानता। लेकिन हम है, हमारे पे शक्ति नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, लड़ने के लिए तत्पर रहते, इसलिए भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहे, इसलिए हमारी चैंटिंग डिस्टर्ब रहते, इसलिए हमारा मन अशांत रहता। आज पड़ोसी से लड़ लिए, रिश्तेदार से लड़ लिए, घर में लड़ लिए, बाजू वाले से लड़ लिए, बॉस से लड़ लिए, काम करने वाले के बाजू वाले, जहां अपने सहकर्मी जो जिसे बोलते हैं, हाँ उनसे लड़ लिए। बस हमारे को क्या करना है, मैं जो बोलूं अगला सुनना, मेरे को अच्छा देखना, सब जने यू आर गुड, यू आर स्मार्ट, यू आर ब्यूटीफुल, ऐसा आपने को प्रेज करना। इसमें हम लोग क्या हो रहे, हम लोग हमारे अंधकार में यानी जी के हमारे गुस्से को बढ़ाते बढ़ाते जा रहे। तो आज ये कलयुग में असुरी लोग डिफरेंट नहीं है, और देवी लोग कोई और डिफरेंट नहीं है, हमारे मन में ही असुर बैठे, असुर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मन में ही है, और दैवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे मन में है। तो हम क्या कर रहे, असुरी असुरी स्वभाव के जो प्रवृत्तियां हैं उसको ज्यादा ज्यादा बढ़ाते दे रहे, बढ़ाते। वैसे ही हम लोग वीडियो गेम भी देख रहे, पबजी खेल रहे, क्यों, उसमें फाइटिंग 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 रहता, तो वो हमारी क्या हो रहा, अल्टीमेटली हम भी वहां पे भी गना लेके गए, अब हमारा भी काम, यानी छोटे बच्चे को भी हम वो उसको तो सेल दे रहे, बच्चा क्या देख रहा हमें पता नहीं। वो हर कोई आजकल बच्चा एक्शन फिल्म्स में ही बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसका नेचर पूरा क्या हो जा रहा, असुरी स्वभाव वाला हो जा रहा। यानी थोड़ा सा भी अगर गुस्सा आ रहा, और गुस्सा गुस्सा फाइनली क्या हो जा रहा, गुस्सा बढ़ जा रहा। यानी हमारे मन में दो प्रकार के जो लोग रह रहे हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो बुरे को हम लोग ज्यादा ज्यादा पोषण दे रहे, इससे अच्छा स्वभाव हमारा मन में पूरी तरह से शून्य होके 0 हो जा रहा। तो अच्छे स्वभाव को बढ़ाना बोल तो क्या करना, सिर्फ एक ही काम, चैंटिंग करो हरे कृष्ण महामंत्र, धीरे धीरे से आपका गुस्सा कम हो जाता, बहुत सारे चेंजेस आप में आ जाता। क्यों प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया है, और चैतन्य महाप्रभु ये युग में कृष्ण का अवतार है। ये क्यों कैसा बोल रहे हैं आप, कौन से पुराण में लिखा हुआ है, हमारे को तथ्य ये चाहिए, एविडेंस, वो भी आज देखेंगे हम। ये क्लास अभी हो जाता, इसके बाद में वही देखेंगे हम कि चैतन्य महाप्रभु, आप डेली बोल रहे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का अवतार है, हमें तो प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के हम मानते नहीं। तो वो भी आज देख लेंगे आज। अब यहाँ पे क्या बताया गया, इस नरक के 3 द्वार है, हरि बोल। बता दे रहे हमारे को, नरक जाने वाले भैया क्या नहीं करना है आपको, काम के पीछे भागना नहीं है, सेक्सुअल डिजायर्स के पीछे आपको भागना नहीं है। लड़का भाग रहे लड़कियों के पीछे, लड़की भाग रहे, यानी बोलने का ये क्या है, मतलब काम का भावना हमारी पतन का, काम कहाँ लेके जा रहा, पतन की ओर। तो पहले हम लोगों को सबसे पहले अगर कंट्रोल करना है तो किसे, काम को। और क्रोध भी हमारे को नरक का द्वार है क्या प्रभु जी, यस, लोभ, क्रोध भी और लोभ भी। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरि बोल। कितना कितना सरल बताया गया कि भैया जैसे ही ये 3 आपके मन में बैठ गए कि ये 3 से आप पतन हो गए,
पतन हो गई तो आप कहाँ पे जाएंगे? फाइनली आप जाएंगे नर्क। तो रेडी है, आइए आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, आप तो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, आइए आइए मैं रेडी कर रहा हूँ। तो हमारे को क्या करना है ना, तो हम स्वर्ग भी नहीं जाना है, कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। तो क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की सेवा करना है। धीरे धीरे से जो भी बैड बैड चेतो दर्पण मर्जनम, कल जो हमने देखा है शिष्टाष्टकम का लास्ट में क्लास हो गए बाद में, क्या है वो? तो हमारा मन को भी जैसा हम मस्का बनाते सुकत, वो माखन बनाते सुकत कैसा उसको मर्जन करते, वैसा भी हमारा मन धीरे धीरे से जो कई जन्मों से ये भरा हुआ है हमारे में, क्या बुराई, वो बुराई धीरे धीरे से छान के प्योर 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 बनते जाता। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड। अब प्रभु जी, काम किसको था? जस्ट हमारे को एग्जाम्पल दीजिए। क्रोध किसको था? किसका पतन हुआ? लोभ किसको था? थोड़ा हमारे को उसका भी एविडेंस दो प्रभु जी। अब उसका भी एविडेंस आगे आएगा, क्या है अब देखेंगे। जब जैसे कि काम, काम किसको था? दुर्योधन। दुर्योधन अपनी काम की भावना से भरी सभा में, हम सबको मालूम, द्रौपदी को क्या वो वस्त्रहीन देखना चाह रहा था। तो फाइनली क्या हुआ? उसका काम के वासना से उसका पतन हो गया। एंड वेरी वेरी एक्सेलेंट। और जब वो पीड़ा पीड़ा में थी, किसी को किसको याद करे? कृष्णा को। कृष्ण भगवान स्वयं वहां पे, कहाँ पे, किसी को बता तो नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा इनका वस्त्र, बट आके उनको उनको प्रोटेक्ट कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे। क्रोध, क्रोध किसको था? सबसे ज्यादा क्रोध दुर्योधन को भी था। क्या था कि पांडवों के ऊपर एक 5 गांव मांगने स्वयं कृष्ण भगवान दूत बन के गए। मैं सुई सुई के उतना भी गांव नहीं, जगह नहीं दूंगा उनको, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। यानी क्रोध में भरा हुआ था वो। क्या हो गया? फाइनली उसका पतन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब लोभ, लोभ किसका था? लोभ, जो धृतराष्ट्र वाचा, जो फर्स्ट श्लोक हमने पढ़े। लालच क्या था? मेरे को ये साम्राज्य चाहिए, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। दुर्योधन भी यही ख्वाब सोच रहा था, मेरे को ही ये राज्य चाहिए, ये पांडवों का तो है नहीं, मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। तो ये जैसे ही लालच और लोभ आ गया, तो फाइनली दुर्योधन का भी पतन हुआ। साथ ही साथ उसके कई सहयोगियों का, उसके कई सखा संबंधी भाई जो उसको गलत मार्ग पे उसका साथ दे रहे थे, भले ही वो अच्छे थे, जैसे कि भीष्म पितामह, कर्ण, भले ही वो अच्छे थे, लेकिन असत्य का, अधर्म का साथ दे रहे थे, उनका भी पतन हो गया। हरि बोल। अब देखेंगे। अब ये तो हमने सबको भी मालूम, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? फाइनली कुरुक्षेत्र एक भयंकर युद्ध हुआ। किसके कारण? काम के कारण, लोभ के कारण। ये जो नरक के 3 द्वार बताए गए, उसके कारण ही ये पूरा काम क्रोध लोभ के कारण जो युद्ध हुआ, हमें ये मालूम है, ये ज्ञात है। फाइनली विद द हेल्प ऑफ कृष्णा ओनली, कृष्ण की सहायता से। क्यों? क्योंकि ये 5 पांडव हमेशा कृष्ण को अपने दुख में अपना मानते थे। लेकिन हम है कि जैसे ही थोड़ा सुख आया, जैसे ही थोड़ा दुख आ गया, भगवान तो हमारे को तकलीफ देने के लिए ही बैठा हुआ है, भगवान अंधा है, ऐसा बोलते। अगर सुख आ गया तो क्या बोलते? ये मैं कमाया, मेरी प्रॉपर्टी मैं कमाया बोल के ये सब कुछ है। कभी ये नहीं बोलते ये तो मेरा भगवान दिया हुआ है, भगवान का है, भगवान का है, कभी हम लोग नहीं बोलते। इसलिए ही हम लोग फंसे हुए रहते भौतिक बंधनों में। वही पांडव, भले ही वो लोग सुखी थे, इंद्रप्रस्थ मिल गया, तो भी जब वो उनका यज्ञ कर रहे थे, जब भी कृष्ण भगवान को साथ था। तो इसीलिए कुंती माता के स्तोत्र है। कुंती माता कितना स्तोत्र अच्छे है। कुंती स्तोत्रम बोल के अपने बुक्स, एक बुक है टोटली। वो बुक में क्या बताया गया मालूम? भगवान कुंती माता कृष्ण भगवान को बोल रहे, भगवान
मेरे को जीवन भर दुख ही दियो भगवान, सिर्फ दुख 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 से के सिवा खुशी नको दियो भगवान। क्यों? जितना आप दुख देते हो उतना मैं आपको मेरे समीप समीप पाती हूँ, यानी जितना बार भी मेरे को दुख हो रहा, मैं आपको मेरे करीब में देख रही हूँ और मैं पुकारते जाती हूँ, आपके आपका ही नाम ले रही हूँ। और आप भी मेरे साथ साथ दुखों में ही हैं भगवान। अगर आप सुख दे दिए तो भूल जाते, मेरे को छोड़ देते। नहीं भगवान, मेरे को तो देना है तो सिर्फ दुख दो। क्या बड़ा दिल है, क्या विचार है। हम लोग क्या करते, बंगला दियो, गाड़ी दियो, हीरे दियो, मोती दियो, यही दियो 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 दियो। बचपन से लेके फोन अच्छा भी रहता हमारा, फिर ये और एक फोन, गाड़ी अच्छी रहती है और एक गाड़ी, बस इंद्रियों को तृप्ति करने करने में घर बड़ा बड़ा ठीक घर रहता। नहीं नहीं, और के चक्कर में अब हम तो अशांत हो रहे, फाइनली घाट की भगवान की भक्ति छोड़ दे रहे। हरि बोल, आगे बढ़ेंगे। अब ये तो मालूम हुआ महाभारत भारत का युद्ध में क्या हो गया। फाइनली इवन दो भीष्म पितामह जो कि कभी हारे नहीं किसी से भी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। क्यों? अधर्म, अधर्म का साथ दिए। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ तक हमारा क्लास आज का सत्र एंड हो रहा। हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना, हमेशा खुश रहना। और कभी भी याद रख लो, कल से अगर जो कोई भी प्रण ले रहे, कल से कार्तिक मास है, कोशिश कर लो। हाँ प्रभु जी ये है, गीता का नॉलेज आ गए बाद में, ये मैंने गलती करी, हाँ तो मैं ये गलती करा, तो मैं कल से ये चीज करूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, सेल फोन नहीं देखूंगा, गेम की नहीं खेलूंगा, नहीं तो मैं मेरे दोस्तों में जो घंटों भर बांग्लादेश में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, अरे वो हीरोइन का क्या हुआ, हीरो का वेस्ट चिट चैट नहीं करूंगा। यानी जो नहीं करूंगा और करूंगा, एक बुक पे लिख लो, 1 मंथ फॉलो हो। क्यों? एक बार थॉट है, एक बार सोचने से अगर आप 21 डेज तक अगर कंटिन्यू करते 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 गए तो वो आपका हैबिट हो जाता। हैबिट ऐसा हो जाता आपके जीवन भर भी आपको अलार्म रखने का भी जरूरत नहीं रहता। एक बार 5 बजे उठ के देखो, हाँ डे पूरा स्वस्थ है, यंग, हाँ सुस्ती नहीं रहता आपको। तो ऐसा 21 डेज कोशिश करो, डेली आपको हैबिट आ जाता। हाँ भगवत गीता तो पढ़ना है, चैंटिंग तो करना है। तो ये सिर्फ हम लोग आपसे क्या मांग रहे, 10 मिनट आपका टोटल समय में 10 ही मिनट मांग रहे चैंटिंग के लिए। बस प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से आज मैं सबको भी एक छोटा सा वीडियो बताने वाला हूं, और हम लोग क्या देखेंगे आज, 1 मिनट, आज क्या देखेंगे सब लोग, आज लेवल 2 के बारे में भी जानेंगे। हाँ प्रभु जी, ये तो नॉलेज आपने अच्छा दिया, थोड़ा हमारे को आगे और इंटरेस्ट है प्रभु जी, और भगवत गीता के बारे में जानना है, उसके बारे में बताओ। तो लेवल 2 इतना इतना आसान फॉर्म रजिस्ट्रेशन का इसमें बताया गया कि लेवल 2 क्या है प्रभु जी। अभी 1 मिनट, लेवल 2 के बारे में अपन जानेंगे। 1 मिनट, ये लेवल 2 जो आगे हमारे क्लासेस सैटरडे और संडे रहते, मैं भी लूंगा, मेरे साथ साथ हमारे सीनियर टीचर्स है, सीनियर माता जी है, प्रभु जी है, वो लोग भी क्लास लेंगे। उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये साइट है, ये साइट मैं अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा। वेरी वेरी आसान साइट है। अब यहाँ पे कैसा क्या करना है हमें, सिर्फ लेवल 2 प्रभु जी हम लोग इंटरेस्टेड है तो आपका नाम डाल देना, मैं किसी को अनम्यूट करूंगा, मैं उनको पूछूंगा। बस आवनी माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, और एल्स आप अगर हेजिटेट करे तो कोई बात नहीं, मैं लेकिन बता तो दूंगा आपका नाम माता जी। अच्छा ठीक है, आप माता जी है, ठीक है, मैं प्रभु जी से पूछ लूंगा अगर आप यस पवन शाह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, थोड़ा ये लेवल 2 का जो फॉर्म है बहुत आसान है। आपका नाम क्या है प्रभु जी? आप लोग भी, सब लोग भी पवन। क्या करना प्रभु जी, मैं अभी ये फॉर्म डाल रहा हूँ, किसमें, ग्रुप में डाल रहा हूँ। ये ग्रुप में जो लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लिंक भी आपको, 1 मिनट, Ctrl+C, चैट में भी मैं अभी डाल रहा हूँ। सब लोग ये जस्ट फॉर्म फिलअप कर देना, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। पवन शाह प्रभु जी, आपका नाम बोलिए प्रभु जी।
पवन कुमार साहू प्रभु जी। ये देखो पवन कुमार साहा। आपका सेल नंबर बोलिए प्रभु जी। आपका जो भी सेल नंबर है क्या है प्रभु जी? सेल नंबर सुनो प्रभु जी, हेलो ठीक है आप मत 727 बोलो। हाँ ओके, 727 861 861 3005। 3005। ओके, हरी बोल प्रभु जी। आपका जो भी ईमेल है प्रभु जी, आपका ईमेल जो भी है वो यहाँ पे टाइप कर देना। अगर आपका ईमेल क्या है? saw.pawan सावन, saw SHAW SHAWAN, हाँ WN SHAW saw dot साव pawan 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 1995 1995 @gmail.com। हरी बोल @gmail.com। बस ये आपका प्रभु जी ईमेल हो गया। नाम में, मेरा नाम में SHAW है, पवन कुमार साव SHAW। हाँ लिखा ना SHAW। ना इसमें नहीं, फुल नेम फर्स्ट ओके फर्स्ट। एस, हाँ 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 हाँ, SHA। देखो प्रभु, आपका मैं एक फिल कर रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो जो भी एड्रेस है आप फिर से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जस्ट वो प्लेस हावड़ा बोलो प्रभु। कोलकाता। हाँ हावड़ा 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 हाँ, HOWD RH हावड़ा। ओके हावड़ा हाँ। कोलकाता। अच्छा, अरे कोलकाता, हरी बोल प्रभु जी, क्या बात है आप तो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की जय। कोलकाता, ठीक है प्रभु जी। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका। अब सिटी भी आ गया, स्टेट आ गया, रिलीजन हो गया और रीजन आ गया। स्टेट है, स्टेट तो वेस्ट बंगाल क्या है प्रभु जी वो? वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। मायापुर के करीब है प्रभु जी आप। आपका 5 लाख जी क्या आता प्रभु। प्रभु जी? मेरा पिन कोड 71120 71120 3। 3। देखो, अभी देखो प्रभु जी, आप क्या करना है, एडल्ट है या आप यूथ बैच में हैं? आप कौन से बैच में हैं वो सेलेक्ट कर लो। नहीं नहीं, हम यूथ बैच में लेना चाह रहे हैं, एडल्ट में, आपकी मर्जी, कौन सा भी ले सकते हैं। तो जनरली आप ये यूथ बैच में अटेंड करें ना। आप हिंदी में लेना चाह रहे हैं, इंग्लिश में, कन्नड़ में? नहीं, हिंदी में लेना चाह रहे हैं। तो हिंदी जनरल, में। हाँ हिंदी में। तो और जनरली हमारा यूथ बैच के क्लासेस सैटरडे और संडे रहते हैं। सिर्फ आपको सैटरडे और संडे निकालना है टाइम। क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, यूथ बोलना है। आर यू ज्वाइनिंग द फर्स्ट टाइम? यस, लेवल 2 के लिए तो फर्स्ट टाइम ही हम ज्वाइन हो रहे। यस बोल दिए। सीधा हम लोग क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया। वेरिफिकेशन कोड टाइप कर दिए। क्या है ये वेरिफिकेशन? IFA 6। देखो, मैं आपके सामने आपका फॉर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबको भी आसान रहना। अरे वो बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। अपने को भक्ति में आगे रहना है, डिवोटियों का एक्सेप्ट एसोसिएशन होना है। हाँ, तो 6 आ गया, F आ गया, C आ गया। जस्ट ज्वाइन द ऊपर में कोर्स। मैं एक्सेप्ट। देखेंगे प्रभु जी, आई रेड, ओके ओके, आई रेड, आई एक्सेप्ट नहीं कराना प्रभु जी। ओके, हरी बोल, यहाँ पे भी नहीं करा। ओके प्रभु जी। अब क्या करना है, 6V, देखो E9RD, बस ये बात। ज्वाइन कोर्स बोल दिए। सीधा क्या आएगा अपने को, प्लीज ज्वाइन अवर व्हाट्सएप। आपके लिंक पे व्हाट्सएप आ जाएगा। ज्वाइन चैट बोल रहे, ओपन व्हाट्सएप। वो आपका जो व्हाट्सएप है ना प्रभु जी, वो व्हाट्सएप पे जी जी। क्लिक कर लेना, आपको आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा बस इतना ही है। जैसे ही ओपन व्हाट्सएप बोलेंगे, आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। वहां पे देख लेना। तो आप कोशिश करके, आप जो कोई भी अभी आप है, एक 2-3 मिनट के लिए मैं जब तक दामोदर लीला का वीडियो स्टार्ट ढूंढता हूँ, जरा कोशिश करके मैं यहाँ जो चैट में डाला ये लिंक पे क्लिक करके आप लोग सब फॉर्म सबमिट करना प्लीज। हाँ, अब दामोदर लीला के पहले हमारे को गोलोक चार्ट देखेंगे। गोलोक चार्ट क्या है प्रभु जी? नहीं तो थोड़ी देर रुक जाऊं क्या? यस, हरे कृष्णा। मैं सबको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। गोलोक का चार्ट एक बार देख लेंगे क्या?
हरे कृष्णा। जी जी हाँ देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, क्यों बोलता हूँ। आप जब तक अगर जो कोशिश हुआ तो ये गोलोक चाट मैंने डेली जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, यह वैकुंठ बता रहा हूँ। और मैं आज चैट में भी सबको भी भेज दिया, क्या भेजा, ये गोलोक चाट भेजा। ये गोलोक चाट क्या है, ये यहाँ अगर भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं, ये पूरा सृष्टि कैसा निर्माण है, हम कहाँ हैं, ये इसके बारे में हम लोग जस्ट चेक म्यूट प्लीज म्यूट। आज मैम प्रगति माता जी नहीं है आज, है तो वो म्यूट वो ये सब आज माता जी बिजी है शायद, कोई बात नहीं। तो आज क्या है, ये जो गोलोक चाट कहाँ से स्टार्टिंग क्या है, तो हम लोग कहाँ पे है, ये पूरा स्टार्ट कहाँ से हुआ। जनरली हम लोग समझते हैं विष्णु भगवान से ही हम लोग, हमारे आप को वहां तक की हमारी सोच विचार सीमा हमारी वहां तक है, लेकिन जो गोलोक वृंदावन है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जो गोलोक वृंदावन में, वृंदावन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे क्या रहते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण राधा के साथ, और गोपियों के साथ, अष्ट गोपियां जिसे, गोपियों के साथ सब सब लीलाएं बचपन में क्या करते थे, वह सब एक एक लोक में वो करते जाते। तो यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, कि ये जो गोलोक, यहाँ पे मैं फिर से स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, गोलोक वृंदावन सबसे टॉप ऊंचा या सबसे टॉप पहला वाला सीढ़ी समझना, पहला वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है कृष्ण जी का। तो वो उनको क्या है, चार द्वार उनके, यानी चार उनके ही शक्तियां हैं। ये क्या शक्तियां हैं प्रभु जी, अनिरुद्ध च, और एक प्रद्युम्न, और वसुदेव, और संकर्षणा, यहाँ पे जो बताया गया संकर्षणा, ये यानी है वो चार चार उसमें उनके ही शक्तियों से डिवाइड हुए हैं। और जब थोड़ा नीचे नीचे जब आए तो और एक लोक रहता, जैसा हमारे हम लोग समझते अयोध्या, अयोध्या यहाँ का ही है, नहीं, एक अयोध्या वहां पे भी है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी एक अयोध्या है। वहां पे हमेशा अयोध्या में कौन रहते, भगवान राम के साथ में, हाँ पूरा राम के साथ में कौन कौन यहाँ पे रहते थे, पूरा राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण, सब सब पूरा पूरे भगवान वहां पे विराजमान है अयोध्या में। अब उससे नीचे अगर उतरे, यानी प्रभु जी ये गोलोक वृंदावन के बारे में तो आप बताए, हमारे को तो यही भारत देश का दिल्ली के बाजू वृंदावन वही मालूम था, ये तो भौतिक वृंदावन है, लेकिन आध्यात्मिक वृंदावन के बारे में ये हमें बताया गया। और वैकुंठ, प्रभु जी डेली हम लोग बोल रहे वैकुंठ जाएंगे वैकुंठ जाएंगे, तो वैकुंठ के ऊपर भी कौन है, गोलोक है। तो गोलोक में हम कृष्ण भगवान का दामोदर लीला, छोटे छोटे पैरों से भगवान कैसा भाग रहे थे, हाँ वो सब लीलाओं में वो वहां पे हम लोग रह सकते। तो अब यहाँ पे यहाँ देखेंगे, ये हरिधाम, हरिधाम क्या है, हरिधाम में स्वयं विष्णु भगवान अपने मालूम हमारे को अनंत क्या बोलते हैं, लक्ष्मी माता के साथ में विराजमान है। वैसे ही उनके शक्तियां फिर अलग, उनसो लक्ष्मी माता तो है, उनके साथ साथ गरुड़, यहाँ पे बताया गया क्या, कूर्मा, वहाँ और विश्व सेना, लीला, ज्ञाना, अनंता, धर्मा, भू, ये सब के साथ वहां पे विष्णु भगवान है। तो अब वहां पे भी क्या हुआ, फिर से और नीचे नीचे जब आ रहे हैं हम, यानी हरिधाम से भी और नीचे आ रहे, अब हम हमारे भूलोक के तरफ धीरे धीरे से अग्रसर हो रहे हैं। तो जब स्वयं कृष्ण भगवान अपने आप को, ठीक है, वहां से जैसे ही नीचे हो रहे हैं हम ये किस में आ गए, महेश धाम। ये महेश धाम क्या है प्रभु जी, तो महेश धाम ये है, यहाँ पे विष्णु भगवान, एक्चुअली हम लोग क्या सोचते, विष्णु भगवान तो एक ही है, हमारे पिताजी बोले, पिताजी के पिताजी बोले विष्णु भगवान एक ही है, एक ही है, लेकिन वैसा नहीं है। कृष्ण भगवान अपने आप को तीन तीन विष्णुओं में बांट लिए, तीनों को भी ड्यूटी दे दी है। फिर वो क्या ड्यूटी है वैसा समझना, एक तो छोटा छोटा, उतना बारीकियों में नहीं जाके, मैं जितना ऊपर से पहले समझेंगे, बाद में डेप्थ में लेवल 2 में आए, बाद में और डेप्थ में समझेंगे। तो पहला अवतार क्या है विष्णु भगवान का, कार्नो, कार्नो कदकशाई विष्णु, अरे कार्नो दकशाई विष्णु क्या करते, जब भी हमने भगवत गीता में पढ़ा कि जब भी वो सांस लेते,
पूरा पूरा ये यूनिवर्स अंदर जाता, सांस जब बाहर लेते ये यूनिवर्स ये पूरा फॉर्म होता, एक नई सृष्टि की रचना होती। तो जब वो रचना करते तो क्या करते, जब भी वो अपने वो रचना करे उनसे ही माया देवी यानी दुर्गा माँ का ये कहाँ पे बताया गया, ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा ने बताया कि कृष्ण भगवान आपके बारे में मैं क्या क्या बताऊं, आप ही ऐसा करते, आप ही ऐसा करते, आप ही ऐसा करते। वो भी ये चैट में यहाँ पे बताया गया स्टार्टिंग में, 1 मिनट वो भी श्लोक यहाँ पे डाल दिया गया। ब्रह्म संहिता पूरा ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे कृष्ण भगवान को। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निजाय विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। स्वयं भगवान बता रहे, कौन, ब्रह्म भगवान बता रहे कि भैया आप इतने ग्रेट है, आप ऐसा यहाँ पे रहते हैं वैकुंठ में, वृंदावन में ऐसा रहते, गोलोक में ऐसा रहते, भगवान आप ही माया जो दुर्गा देवी है उनको आप ही ने बनाया, आप ही शिव जी को बना के उनको भी एक जॉब दे दिया। और ये भगवान शिव में और ये कारणों का दक्षाई विष्णु में है, डिफरेंस क्या है? कृष्ण में अगर ऐसा देखा गया तो डिफरेंस क्या है? जैसे कि दूध से दही बनता है, ठीक है, वैसा वे शंकर जी भी एक दही है, बट दही से फिर दूध नहीं बन पाता है, समझ गए ना? तो शंकर जी से फिर अगेन हम लोग हम कृष्ण बन जाते, विष्णु बन जाते नहीं। उनका काम क्या है, सृष्टि को जब उनको टाइम आ गया पूरों को संवार करके फिर से नया, तो वो लोग लास्ट 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 पॉइंट जब कभी भी उन्होंने जब तांडव नृत्य करते गुस्से में आके पूरा सृष्टि क्या हो जाता, इधर उधर होके पूरा डिस्ट्रॉय कंप्लीट हो जाता। तो फाइनली ये लोग, अभी हम लोग क्या सीख रहे, डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जा रहे, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसा हुई प्रभु जी उसमें देंगे हम ध्यान। तो कारणों का दक्षाई विष्णु से सृष्टि के ये जो यूनिवर्स फॉर्म हो गया, ये ग्रह वो ग्रह ये सितारे ये सब फॉर्म हो गए यूनिवर्स। अब और देखेंगे तो फिर प्रभु जी आप डेली बोल रहे ना, और कल के अध्याय में स्वयं भगवान बोले कि मैं हर आत्मा में जीवात्मा बन के बाजू उनके साथ रह रहा हूं, तो फिर वो कौन है, वो भी डाउट आ सकता अपने को। तो वो उनके बारे में भी क्या बताया गया, क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है, परमात्मा बन के क्या बता रहे हैं यहाँ पे is the head of Kshirodakshina Vishnu within the material world. Upon upon it there is a ocean of milk, and within the ocean there is a island. वहाँ पे बता के क्षीरोदक्षाई विष्णु as a परमात्मा super soul situated in everyone's heart, सबके भीतर परमात्मा बन के कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, समझे? अब जो भगवान हमेशा शयन, हमेशा लेट के, हमेशा निद्रा में है, कहाँ पे, गर्भो जो वो लोग क्या है प्रभु जी, हम लोग को टीवी में बताया गया, यहाँ पे बताया गया, तो वो उनका धाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अनंत सागर, जो वो सागर है महातत्व जिसे बोलते हैं देवी धाम। तो पहली सीढ़ी देवी धाम की है, वो देवी धाम में गर्भोदका ओशियन है, एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा जान लो कि बहुत बड़ा पानी का बहुत बड़ा वो, उसमें कौन है, गर्भोदकशाही विष्णु है। इनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो प्रकट हो रहे प्रभु जी, लेकिन हमारी धरती कहाँ गई, तो धरती के बारे में भी बताया गया यहाँ पे। तो जैसे ही ये गर्भोदकशाही विष्णु भगवान के नाभि में से ये जो एक छोटा सा क्या बोलते हैं डगाला या जो भी डाली, जो कमल का फूल के ओर जा रहा, अग्रसर हो रहा, तो कितने लोग है, 14 लोग है। ये के लोग देखो, अपना भूवर कहाँ है, 7वें जगह पे हमारा अर्थ है, ये भूमि हम जिसे नाश कर रहे हैं,
एर्थ 7वें पोजीशन पे है। तो इससे नीचे के लोगों का नाम क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इतने इतने लोग नीचे। जैसे ही हम नरक के योनि में जाएंगे, बुरे काम करेंगे, कहाँ जाएंगे भैया? ये नीचे के ग्रह बोल के बताया गया भगवत गीता में। ये है नीचे के ग्रह। फिर अगर हम यहाँ सिर्फ अच्छे ही काम करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, तो अच्छे गुड गुड प्लैनेट्स, हायर प्लैनेट्स बोल के बताया गया। उत्तम उत्तम लोक बताया। ये उत्तम लोक क्या है? तो उत्तम लोक क्या है? भूमि के ऊपर क्या है? भूअर लोक, स्वर लोक, महार लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये पूरे ऊपर जहाँ पे हमारे को भृगुमुनि और प्रजापति के साथ हम रह सकते हैं। और 4 कुमारा से तपलोक में जो छोटे छोटे 4 कुमारा ऐसा हम कभी देखते हुए, वो उनके साथ हम लोग रह सकते हैं। उसके ऊपर ब्रह्मा जी रह रहे हैं। तो ये जो आज मैं चैट आपको भेजा ग्रुप में, उसके बारे में इन शॉर्ट में हम लोग डिस्क्राइब करें। और आप सबसे विनती है, क्या है विनती के लेवल 2 का फॉर्म आप लोग सब लोग अग्रसर इंटरेस्ट बता के लेवल 2 में ज्वाइन होइए। सिर्फ आपका समय हमारे को सैटरडे संडे देना है। नहीं प्रभु जी, अब तो हम गीता पूरा पढ़ लिए, अब हमारे को आपकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? कभी कभी हम लोग चैंटिंग तो कर लेते, गीता भी पढ़ लेते, लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थितियां आ जाते, डगमगा जाते फिर से। माया देवी इतनी स्ट्रांग है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। एक टेंट में टेंट में ठंड का मौसम था। तो एक ऊंट ऊंट क्या करा, भैया मेरे को छोटा सा मेरा जो फेस है, मेरा जो मुख रख लेने के उतना थोड़ा प्लेस दे दो, बल्कि अपने सेठ को बोला। ठीक है, मुंह इतना तो मुंह बोल रहा ना, ठीक है रख लो, सो जाओ आराम से। धीरे धीरे से जैसा जैसा रात बढ़ते गई, ठंड बढ़ते गई, ऊंट हाफ शरीर अंदर आ गया। फिर सुबह देखा गया, देखे ऊंट पूरा अंदर, मालिक बाहर। वैसा माया देवी है। अगर आप माया देवी को, आज नींद बहुत आ रही है, आज तो सो जाएंगे। आज रात में कल रात में प्रभु जी बोले जल्दी सो जाना, लेकिन हम 12 बजे तक, हम लोग सतोगुनी लोग 9 बजे सो जाते बोले प्रभु जी, लेकिन हम 12 बजे तक जागे। आज एक दिन चैंटिंग नहीं करेंगे, आज एक दिन। तो माया इतनी स्ट्रांग है। माया अंदर, भक्ति बाहर। ऊंट अंदर आ गया, हमें टेंट के बाहर देखे तो बाहर फेंक दिया गया सेठ को। तो वैसा हमें कभी भी करना नहीं चाहिए। और आज हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। प्रभु जी आप डेली बोल रहे हरे कृष्ण महामंत्र, श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया 500 साल पहले, लेकिन ये ऐसा कहाँ पे बताया गया? हमारे को तथ्य चाहिए। वी नीड एविडेंस, देन ओनली वी बिलीव। वी नीड प्रूफ। कौन से पुराण में बताया गया? तब वो पुराण की चर्चा अगर हम थोड़ा अग्रसर होंगे आज पुराणों के बारे में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में इन डिटेल में बताया गया कि भैया कृष्ण भगवान स्वयं, जब भी उनको पूछा गया आपका जन्म कब होने वाला है कलयुग में, वो स्वयं बताए। अब हम धीरे धीरे से चैतन्य चरितम आदि लीला 3rd चैप्टर के 77 श्लोका में बताया गया। क्या बताया गया प्रभु जी? संकीर्तना प्रवर्तका श्री क्रमा चैतन्य संकीर्तना यज्ञ तान्रे भजे से धान्य। यानी इसका मीनिंग देखेंगे हम। लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य इज द इनिशिएटर ऑफ संकीर्तना। वन हु वर्शिप हिम थ्रू संकीर्तना इज फॉर्चुनेट इंडीड। यानी हम लोग को ये संकीर्तन, ये कीर्तन करना, भगवान तो गीता में बता दिए भक्ति करो, तुम मेरे भक्त बन जाओ, सेवा करो। अरे भाई भक्ति का रास्ता क्या है? कौन सा मंत्र पढ़ना? मेरा उद्धार कैसा होगा? मैं कैसा कनेक्ट कर पाऊंगा? मैं तो, मेरी उतनी शक्ति नहीं है कि हजारों साल मैं सिर्फ बिना अन्न खाए
बैठ जाऊं, मेरी उतनी शक्ति नहीं है कि मैं यज्ञ करूं, बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे, तो मेरी उतनी शक्ति नहीं है, अभी मैं क्या करूं? मैं बड़ा सा मंदिर भी नहीं है, जैसा द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर वो बनाते थे वैसा वो भी नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा बद्ध जीव हूँ, क्या करूं? तो ये मैं जब जन्म लेके क्या बताए चैतन्य महाप्रभु, क्या बताए? हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताए। अब और हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारे चैतन्य महाप्रभु के प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन यानी पहले ही बोल दिया गया इनके बारे में। कहाँ पे? भागवतम में। क्या बताए? कृष्णावर्णम। ओके, अपन ज्यादा ज्यादा इस पे, ठीक है। कृष्णावर्णम त्विषा कर्मान संगोपसंगस्त्र परसदाम यज्ञ संकीर्तना प्रयायर यज्ञान्ति ही सुमेधा सहा। In the age of Kali, intelligent person perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly signs the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accomplished by his associate servant weapon. क्या बताया गया भागवतम में? ये कलयुग में सब लोग चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। कैसा स्टार्ट करेंगे? एक कृष्ण भगवान का अवतार आएगा, वो भले ही काले रंग में नहीं रहेंगे वो, लेकिन वो स्वयं कृष्णा ही रहेंगे। वो जब आएंगे उनके अनुचरों के साथ में, उनके सर्वेंट, उनके दास, सबके साथ में वो आएंगे। और डिटेल में काम बताया गया, आगे देखेंगे। हिडन नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, यानी भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आगे और देखेंगे। क्या प्रहलाद महाराज ने सेवेंथ बुक यानी सेवेंथ कैंटो श्रीमद् भागवतम में क्या बताए? छाना कलौ यद अभावास त्रियुगास्ता सत्वाम, यानी ये जो कलियुग है, however you do not assert yourself as a supreme personality of Godhead, and therefore you are known as Triyuga or Lord who appears in Triyuga. Generally चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला गया कि आप तो स्वयं बोलते नहीं आप भगवान हैं, लेकिन आप तीनों युग के जो भी भगवान हैं, वो भगवान का रूप आप में आया है, आप में आएगा। ये स्वयं भगवान भागवतम में पहले ही बता दिया गया। भागवतम कब लिखे? भागवतम वेद व्यास लिखे। वेद व्यास कब लिखे? 5000 साल पहले लिखे। उन्होंने क्यों लिखे वेद व्यास? वो पूरे वेदों का वेदों को जब उनका लिखना अंत हुआ, फिर भी उनके मन में दुख था। तो जब उनको नारद मुनि आए, क्यों ये दुख है? क्यों बोले तो आप सबका तो लिख दिए, लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में जो सृष्टि का रचयिता है, जो स्वयं भगवत गीता में बताया है, महाभारत लिख दिए, वो लिख दिए, लेकिन भागवतम लिखो। ये सृष्टि का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एंड कहाँ से है, और कितने अवतार आने वाले हैं, भागवतम लिखो। तो स्वयं व्यास महाराज, व्यास मुनि जब लिखना स्टार्ट करे भागवतम, ठीक है। टोटल भागवतम में 18,000 श्लोका हैं। ऐसा नहीं है भागवत की कथा हो रही, हाँ वहां ग्राउंड में हम तो गए, 3 दिन में भागवत कथा खत्म। नहीं, 18,000 भैया, 18,000 श्लोक। हाँ, कितना डेप्थ में लिखे वो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और क्या लिखा हुआ है प्रभु। अब डिफरेंट युगा, अब सतयुग में कलर क्या रहता, द्वापर युग में कलर क्या रहता, चैतन्य महाप्रभु ऐसा हर युग में एक एक कलर रहता। तो चैतन्य चरितम के आदि लीला में 3rd चैप्टर में 37 श्लोका में शुक्ल रक्ता पीतावर्णा इतिना द्युति सत्य त्रेता कली काले धारेण श्रीपति, यानी व्हाइट और रेड और येलो, ये पूरे कलर्स है भगवान के। सतयुग में कैसे थे वो? राम जी के रूप में व्हाइट थे, त्रेता युग में रेड थे, और कलियुग में कैसे आए? गौरांग बताते हम चैतन्य महाप्रभु को, गौर कैकु, गोल्डन कलर में आए वो, गोल्डन कलर में आए। ये बद्ध जीवों को कृष्ण से कनेक्ट करने, हरि के नाम का पावर बताने। हरि का नाम, हरि में अंतर नहीं है, संकीर्तन करो, कीर्तन करो, हरि के गुण गाओ, ठीक है, और भगवत धाम जाओ। सिर्फ उनका ये है कि उद्देश्य से वो जन्म लिए। क्यों? कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई करना है उन्होंने, वो स्वयं के लिए नहीं आए। कृष्ण भगवान की जो भक्ति के बारे में वहां पे बताया नहीं गया, कैसा करना,
वो भक्ति बता करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण भगवान जन्म लिए अपने बारे में बताने। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। प्रिडिक्शन ऑफ लॉर्ड गौरंगा फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मणा। ऑलरेडी बता दिया गया कि चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले हैं। प्रभु जी हमारे को कहाँ पे बताया गया बताओ? तो आदि पुराण में बताया गया, और नारद पुराण में क्या बताया गया कि अहम एव द्विजा श्रेष्ठो नित्यम प्रच्छाना विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्षामि सर्वदा। यानी क्या बता रहे? ये दो पुराण, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पुराणों के भी नाम देख लो, आदि पुराण और नारद पुराण। ये पुराणों में ऑलरेडी लिख दिया गया, क्या बोल के? मैं I shall advent in the form of Brahmana devotee. I shall hide my factual identity. I shall deliver all the words. वास्तविकता मैं कौन हूँ? कृष्ण हूँ, लेकिन मैं उसे छुपाऊंगा। छुपा के क्या करूंगा? सबको वैकुंठ जाने का मार्ग बताऊंगा और सबको ज्ञान बांटूंगा। कहाँ पे? ब्राह्मण के वैसा भक्त, ब्राह्मण का भक्त बन के, ब्राह्मण के कुल में अवतार लेके वैसा मैं बनूंगा। ये ऑलरेडी बता दिया गया। अब और आगे देखेंगे। ये तो चैतन्य महाप्रभु है, हर हमेशा सिर्फ कृष्ण 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 हरे हरे, बस हरि का नाम लेते 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 वो इतना डूब जाते थे, क्योंकि उनका भाव राधा रानी का था। हमेशा अश्रु बहते थे, उनको देखने का था। किनको? कृष्णा को देखने का था। कृष्ण के विरह में उन्होंने हमेशा रोते 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 जाते थे, कभी इधर गिर जाते थे, कभी उधर गिर जाते थे। ये पूरा स्टोरी चैतन्य चरितम, जो कि पीजी यानी अभी तो हम लोग 10th पढ़ रहे, डिग्री भगवत गीता एक 10th है, इंटर डिग्री इंटर है समझो। डिग्री का कोर्स क्या है? भागवतम है। भागवतम से भी टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है? पीजी यानी चैतन्य चरितम है, उसमें बताया गया। अब कब कौन से टाइम पे जन्म लेंगे चैतन्य महाप्रभु? कूर्म पुराण में बताया गया। क्या? कलीना धायमानम धायमानम उद्धाराय तनुभृतम जन्म प्रथम संध्यायां भविष्याति द्विजालये। यानी the Bhagwan will, Supreme Person will appear in the first part of age of Kali. He will appear in the home of Brahmana to save the embodied conditioned soul burning in the troubles of। क्या कितना अच्छा बताया गया कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कली युग जैसे ही ये स्टार्ट होगा, जब मेरा जन्म होने वाला है, जब मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेऊंगा, ये स्वयं बता दिए। और आगे बढ़ेंगे तो वो बचपन से ही, अपनी उम्र के 16 साल से ही वो इतना अच्छा बड़ा स्कूल खोल लिए। जैसे ही वहां पे वेस्ट बंगाल जो काल का नवद्वीप में जो बताया गया, इतना अच्छा वहां पे उन लोगों क्या स्कूल ऑफ नॉलेज, स्कूल ऑफ वेदा सबको बता रहे थे। ये एक्चुअली तथ्य ये है, ये जानो। स्वयं भगवान है, बचपन से ही उनको नॉलेज है ये सब कुछ का। तो फिर भी वो अपने गुरु के पास गए, गुरु से अपना मंत्र लिए, मंत्र लेके आगे बढ़े। और आगे देखेंगे डिस्क्रिप्शन फॉर द पर्पस ऑफ चैतन्यास इनकार्नेशन। गरुड़ पुराण में क्या बताया गया? कोई बोलते हैं गरुड़ पुराण में हम तो मृत्यु के वो जो 10 12 दिन 13 दिन जब भी पढ़ना, तो गरुड़ पुराण में भी क्या बताया गया? कलिना दक्यमाना नाम परित्राणाय तनुभृतम जन्म प्रथमा संध्यायां करिष्यामि द्विजतिषु। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ कली, I will come among the brahmanas to save fallen soul। हम लोग सब कौन है? हम लोग सब भगवान के बिछड़े हुए अंश है। हम लोगों को बचाने के लिए वो स्वयं जन्म लेंगे ब्राह्मणा के घर में। क्या बताया गया? Who are being burned by the troubles of the age of कली। ये कलियुग में हम लोग बद्ध जीव मृत्यु, जरा जन्म मृत्यु आदि से बचाने के लिए मैं स्वयं जन्म लेऊंगा। ऐसा ये पुराण में बताया दिया गया, गरुड़ पुराण में। अब और आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या है? सची माता के बारे में बताया गया। प्रिडिक्शन ऑफ द नेम ऑफ हिज मदर एंड एक्चुअल नेम ऑफ हिज फ्यूचर बर्थ प्लेस। पहले से ही गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान बता दिए। क्या? अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषताः
मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचि सुतः, यानी स्वयं भगवान बता दिए कि आई विल टेक बर्थ एज द सन ऑफ सची, सची माता के गर्भ से मैं जन्म लूंगा नवद्वीप में। और क्या बताया गया कि और क्या बताया गया, आई विल कम इन माई कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कलियुगा। मैं जो फर्स्ट पार्ट है कलियुगा का, मैं कंप्लीट पूरे फॉर्म से मैं आ जाऊंगा और सब बद्ध जीवों को बचाऊंगा। और वन ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हरि हरि का नाम बोलते 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 जा रहे थे, हरि संकीर्तन मूवमेंट वो स्टार्ट कर दिए, तो कई ज्ञानी, कई वेदांता, कई बड़े बड़े लोग उनसे वाद विवाद करने लगे। क्या है, इतना नॉलेज हमें है, तुम तो बोल रहे सिर्फ हरि का नाम करो, हरि का नाम करो। तो जब उनको वो ज्ञान बांटे, वो सब लोग शांत हो गए। सब लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु आप ही हमारे प्रभु के महाप्रभु इसलिए बताया गया, आप ही महान हो। हम समझ गए कि आप ही सब कुछ है, हम तुच्छ है। और आगे बढ़ेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ द नेम ऑफ हिज फ्यूचर फर्स्ट वाइफ। अब भगवान चैतन्य के पहले पत्नी का भी नाम पहले ही बता दिया गया, और वो आगे जाके सन्यास लेंगे यौवन अवस्था में, जब यंग रहते। नहीं नहीं, अभी तो मैं बीवी को छोड़ नहीं सकता, बच्चे को नहीं छोड़ सकता। ऑलरेडी बता दिया गया कि भैया आपका फर्स्ट वाइफ का नाम ये रहेगा, आप जो है सो जब भी मैं जन्म लूंगा मेरे फर्स्ट वाइफ का नाम ये है, और मैं सन्यास लेके ये बद्ध जीवों का उद्धार करूंगा। अब आगे बढ़ेंगे, गरुड़ पुराण में और क्या बताया गया, कले प्रथा में संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यति दरु ब्रह्मा समीपस्थः सन्यासी गौर विग्रहाः। यानी द फर्स्ट पार्ट ऑफ कलियुगा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड विल कम इन द गोल्ड लाइक फॉर्म। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मैं गौरांग, मेरा शरीर कैसा रहता, सोने के वैसा रहता। फर्स्ट ही विल बिकम द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के नाम से मेरी पत्नी का नाम रहेगा लक्ष्मी। देन मैं बाद में क्या करूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। देन ही विल बिकम सन्यासी नियर लॉर्ड जगन्नाथपुरी, जो जगन्नाथपुरी में जहाँ पे उनकी मूर्ति, जगन्नाथ मूर्ति, भगवान की मूर्ति कैसा है, लकड़ी से बनी हुई है। वहां मैं जाके वहां मैं निवास करूंगा, सन्यासी का जीवन व्यतीत करके सब ये बद्ध जीवों को यहाँ से निकालूंगा। मैं सन्यास जब यौवन अवस्था में ही ले लूंगा। अब आगे बढ़ेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ द बॉडीली कलर। चैतन्य महाप्रभु का ये कलर है प्रभु जी, कैसा बोले आप, हमारे को प्रूफ होना। हर चीज हम लोग प्रूफ मांगते, तो प्रूफ हर चीज का है अपने कने। नरसिम्हा पुराण में क्या बताया गया, सत्य दैत्या कुलाधि नास समाये सिंहोर्ध्वा मर्त्य क्रिस्तिस त्रतायम दस खांदरम परिभावान रामेति नमा कृति ही। थोड़ा वो लिटिल बिट टफ है मेरे लिए भी, ऐसा नहीं है, मेरे को नॉलेज गेन करना है, बट एक सेवा है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड who in the Satya Yuga appeared as half man half lion। यानी नरसिंह पुराण जो बताया गया यहाँ पे, नरसिम्हा पुराण, वो नरसिंह पुराण में नरसिंह भगवान कैसे थे, आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर मानव का। हिरण्यकशिपु को मारने, भक्त प्रहलाद को बचाने। तो वहां पे क्या बताए कि टू क्यूर टेरिबल डिसीज has ravaged, वहां दैत्यों को मारे। और त्रेता युग में कैसा है, राम के रूप में आए और फाइनली रावण को भी मारे। अब वही उसमें क्या बताया गया, गोपालन परिपालायाम ब्रजपुरे भरम हरन द्वापरे गौरांगा प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। यानी एंड और कंटिन्यूएशन है, वहां पे राम जी बन के आए और द्वापर में क्या करे, भूमि का भार निकाल दिए। और गोपा पीपल जो गोपियों व्रज के लोगों को भी उद्धार करने के लिए वो कृष्ण बन के जन्म लिए। विल अपीयर अगेन, फिर से हम जन्म लेंगे। कब जन्म लेंगे, कलयुग में। हिज फॉर्म विल बी गोल्डन
सोने के वैसा उनका कलर रहेगा। कब? कलयुग में वो जन्म लेंगे। ही विल डिलाइट द चैंटिंग द लॉर्ड्स होली नेम एंड हिज नेम विल बी चैतन्य। हरि बोल। आज उनका नाम पहले से ही बता दिया गया, उनका नाम चैतन्य रहेगा। उनका काम हरि का नाम सबके घर घर, नगर नगर, ग्राम ग्राम में सबको प्रचार करना। सबको, नित्यानंद को भी बोल दिए, और सबको भी इन डिटेल में बोल दिए, भाई आपका काम क्या है। तो बस सबको भी, ये नींद में जो लोग सो रहे हैं, ये कलयुग में उनको जगाओ, हरि का नाम दियो। हर घर में हरि का नाम गूंजना चाहिए। अब एक जगाई मदाई थे, मालूम, एक जगाई मदाई, इतने अधम, इतने पापी, इतने गलत काम करने वाले वो लोग सडनली चोरी करके, कुछ भी करके, वो लोग पापी बोल तो सब काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद जो स्वयं बलराम का रूप है, वो उनको समझा रहे, भैया हरि का नाम ले ले। तो वो गुस्से में आके नित्यानंद को जो जो कुछ भी था उससे मार दिए। मारे तो क्या हुआ, नित्यानंद को चोट लगी तो उनको खून मैंने रक्त आने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आ गया, वो स्वयं कृष्ण थे, वो स्वयं सुदर्शन चक्र को बुलाने वाले थे, स्वयं सुदर्शन चक्र को बोलने वाले थे कि भैया उनका संहार कर दो। लेकिन नित्यानंद क्या बोले, ये जन्म हम क्यों लिए, यहाँ पे हमें किसको मारना नहीं है। ये जन्म हम इसलिए लिए कि भक्ति के बारे में एक रास्ता बताने, भक्तों को समझाने क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने वो जो सुदर्शन चक्र को वापस भेज दिए। फाइनली ये जो जगाई मदाई है, इतना बदल गए कि हरि का नाम जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गए, वो अपने आप को जान गए और पूरा उनका रिमेनिंग लाइफ पूरा भक्ति में गुजार दिए। और मालूम होना प्रभु जी हमारे को चैतन्य महाप्रभु के बारे में और क्या क्या बताया गया, बोलो आप। तो यहाँ पे क्या बताया गया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पद्म पुराण में, यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंत्यो जनार्दन चैतन्य वापुर अस्ते वही संद्रानंदात्मन कहा। यानी यहाँ पे क्या बताया गया, द सुप्रीम पर्सनालिटी जनार्दना who is the object of yogis meditation, who saves the devotees from various sufferings, and who is the master of all yogic practice, who is always full of divine transcendental ecstasy and bliss, will advent in his own divine form of chaitanya। हरि बोल श्री चैतन्य। तो स्वयं भगवान जनार्दन जो भगवान है, वो स्वयं एक ही ऑब्जेक्ट है। क्यों उनका जन्म क्यों लिए, ये लोग जहाँ पे भक्तों को बचाने, भक्तों की दुख नहीं देख सकते, वो स्वयं यहाँ पे उनका जन्म लेंगे। और उनकी भाव कैसा रहेगा, उनका भाव इतना राधा रानी के भाव में रहेंगे, सिर्फ भक्ति का रास्ता सबको बताएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में सबको बता के उनको भक्ति में लगाएंगे। ये था। अब यहाँ पे वन ऑफ द पास्ट टेंस भी अपन देखते हुए ये भी देखेंगे। अब उनके फॉलोअर्स कितने हो गए, जब चैतन्य महाप्रभु को तो इतने कम उम्र में सन्यास ले लिए, जब वो सबको बताने गए, एक बड़ा कई हजारों लाखों की तादाद पे सब लोग उनको जानने लगे। अरे सब लोग उनकी महिमा और उनके नाम, उनके संकीर्तन में अपना अपना जिम्मेदारी भाग लेने के लिए तत्पर हो गए। और आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम एंड प्लेस ऑफ चैतन्य फ्यूचर एडवेंट, पद्म पुराण में क्या बताया गया, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोत्थम महीतले भगीरथी तते रम्ये भविष्यामि सची सुतः। क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं ये धरती पे कैसा कलयुग में तट पे, भगीरथी तट पे मेरा जन्म होने वाला है, और मेरा गोल्डन फॉर्म है, और मैं माता सची के गर्भ से ही आगे जन्म लेने वाला हूँ। तो वैसे ही वो
अपना कीर्तन का मूवमेंट धीरे धीरे से स्टार्ट करे। जो संकीर्तन मूवमेंट है जब जो स्टार्ट किया गया आज भी वही है। आज हमारे गुरु गुरु के गुरु गुरु के गुरु कहाँ, ये सब हम लोग गुरु परंपरा, ये जो संकीर्तन मूवमेंट आपको बोल रहे हरे हरि का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र लियो, कौन दिए ये हरे कृष्ण महामंत्र? चैतन्य महाप्रभु कन से ये संकीर्तन आ रहा है, हम भी जुड़ जा रहे उनके उनके आर्मी में एक तरीके का। अब और देखेंगे यहाँ पे क्या बताया, नारद पुराण में क्या बताया, द्विजया भुवि जयध्वाम जयध्वाम भक्त्य रूपिणः कलौ संकीर्तना आरंभे भविष्यामि सची सुतः। प्लीज डेमिगॉड्स को बोल रहे प्लीज कम एंड एडवेंट एज ए डिवोटी ऑन द अर्थ। कलयुग में आप लोग भी जन्म ले लो। मैं भी जन्म लेने वाला हूँ। कैसा? सची माता के गर्भ से। और मैं क्या करूंगा, सबको हरि हरि का नाम, कृष्णा के नाम चैंटिंग कैसा करना मैं बताने वाला हूँ, आप लोग भी जन्म ले लो, ये बताया गया। अब और आगे देखेंगे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बारे में आज देख रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, आज हम लोग सब इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर सन्यासी रोल एंड एक्सटेसी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अब भविष्य पुराणा में भगवान स्वयं क्या बता रहे हैं, अनंदस्तु कला रोमा हर्ष पूर्णाम तपोधना सर्वे ममा एव द्रक्ष्यांति कलौ संन्यास रूपिणा। ये जो योगी you should know that in this age of Kali, ये जो कलियुग में everyone will see my transcendental form as a सन्यासी। सब लोग मेरे को कैसा देखेंगे, मैं सोना चांदी अस्त्र शस्त्र कुछ भी धारण नहीं करूंगा, एक सन्यासी बन के यहाँ पे कलयुग में जन्म लूंगा। और मैं क्या करूंगा, सब हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई, भगवान के बारे में इतना बोलूंगा, उनके बारे में इतना सोचूंगा, हमेशा मेरे अश्रु बहते जाएंगे। और मेरे जो बाल है उनके बारे में सोचते जैसा हम बोलते बाल पूरे खड़े हो जा रहे, तो वैसा मैं आगे जाके कृष्ण की भक्ति के बारे में मेरा जन्म होने वाला है, मैं ऐसा करने वाला हूँ। स्वयं बता दिए, किसमें? भविष्य पुराण में स्वयं भगवान बताए। और आगे क्या बताए, प्रिडिक्शन ऑफ द, और आगे देखते जाएंगे। अब अपन थोड़ा आप लोग भी वो होता है तो ये भी बताएंगे। प्रसन्नात्मा लंब कांथास गौरांगाश्च सुरव्रता, यानी अग्नि पुराणा में क्या बताया गया कि गॉड हेड विल कम इन द गोल्डन फॉर्म, फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटीफुल लॉन्ग नेक, इनकी गर्दन बड़ी रहेंगी, लंबी सी रहेंगी, और गोल्डन कलर रहेगा, गौरांग रहेगा, और हमेशा डिवोटीज भक्तों से रहेंगे। यही है चैतन्य महाप्रभु जो बीच में है। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु, यहाँ श्रीनिवास है, आचार्य प्रभु। अभी जो हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा अद्वैता आचार्य, ये सब यहाँ पे यही जो हम लोग पढ़ रहे, क्यों? अरे मंत्र आपने दिया तो इसलिए आपको हम पहले ग्लोरीफाई, आपको हम सरेंडर कर रहे, आपका मंत्र हम लोग उच्चारण कर रहे, हमें भी वो भक्ति दियो भगवान। तो इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य किसका नाम है? चैतन्य महाप्रभु का, उनके सहयोगियों को भी नित्यानंद का और अद्वैता आचार्य का, सबका भी हम नाम लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जब कभी भी कीर्तन होता, जब कभी भी भगवान का कीर्तन होता, भगवान चैतन्य कितने कैसे थे, वो डूब जाते थे, उनके पैर रुकते ही नहीं थे, बस उनको जैसे ही संकीर्तन स्टार्ट हो गया वो वही धुन पे अपने आप को नाचते रहते थे, वही धुन में रह जाते थे हमेशा। ठीक है। और लॉर्ड विल लीव गोलोका एंड कॉर्न इन द, ओके, मार्कंडेय पुराण में क्या बताया गया, गोलोकम च परित्रज्य लोकानां त्राण करानात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, यानी ये कलयुग में आई विल लीव गोलोका, मैं गोलोक को छोड़ दे के मैं कहाँ आऊंगा,
मैं ये धरती पे फिर से आऊंगा टू सेव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आऊंगा। आई विल बिकम द हैंडसम एंड प्लेफुल लॉर्ड गौरांगा, गौरांगा के रूप में मैं जन्म लूंगा। एक दिन ऐसा था, वो टाइम पूरा क्या था, मुगल मुस्लिम राज्य, वो सब वेस्ट बंगाल, वो पूरा ऐसा ही था। तो अरे आप लोग संकीर्तन कैसा करते, उनके जो सेना वाले थे, जाके पूरे एक जने ढोल ऐसा ही एक जने डिस्टर्ब कर दिए। तो स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो वो वहां का जो प्रधान राजा जो भी था, प्राइम मिनिस्टर जो भी वहां का अध्यक्ष जो बड़ा, उनको उनको गए, जो पूरे वो जब गए सारे पूरे पूरे अपने हाथों में वॉट मशाल लेके गए, जाके उनके सामने बैठ गए, बैठ के बोले आप क्यों आए, हाँ आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, बस हरि कृष्ण चैंटिंग, हरि का नाम लेना स्टार्ट करे। अल्टीमेटली वो राजा जो मुस्लिम राजा था, वो स्वयं अपने आप को बदल दिया, बदल के बोल दिया भैया आप चैतन्य महाप्रभु आप ऐसा दिख रहे, आप तो ये युग के अवतार है, ये इतने लोगों का उद्धार करने आए, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और ना तो मेरे सैनिक भी जो भी संकीर्तन मूवमेंट जो करेंगे उनको पास नहीं जाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं पूरी छूट दे रहा हूँ आपको। यानी है भावना, अगर चाहते तो चैतन्य महाप्रभु, वो तो थे 20 30 40 50, चाहते तो चैतन्य महाप्रभु कने हजारों के तादाद में थे, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या क्यों आए, भक्ति का मार्ग बताने आए, इसलिए कुछ भी करे नहीं, सिर्फ उनको भी, जिसको भी जो नास्तिक थे उनको भी समझाए भैया आपका काम यहाँ है भगवान से प्रेम करने, भगवान की सेवा करने, भगवान की भक्ति करने, यही बताए, सबको भी बदले। अब और देखेंगे, लेकिन मैं मेरे ख्याल से आज टाइम ज्यादा हो गया तो रोक दे तो आप चैट में अगर बोल सकते हैं प्रभु जी कल कंटिन्यू करो बोल के। यहाँ पे क्या बताया, वाराह पुराण में क्या बताया गया, अहम एव द्विजो श्रेष्ठो लीला प्रचुर्य विग्रह भगवत भक्त्य रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। मैं क्या बता रहे, आई शैल कम एज द बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, ब्राह्मण लोगों में भी मैं एक उत्तम ब्राह्मण बन के आऊंगा। I will exhibit many pastimes of in the form of devotee, मैं एक भक्त के वैसा, साधारण भक्त के वैसा लाइफ मेरा गुजारूंगा, जीवन गुजारूंगा। I shall deliver people of the world, ये बद्ध जीवों को रास्ता बताऊंगा वैकुंठ का, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये सत्र को रोकेंगे, कल थोड़ा कंटिन्यू करके दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, जो हमारा अधूरा अधूरा जो भी छूट गया वो टॉपिक का कल स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का अगर कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि कृष्णा। और आप लोगों को कुछ दुविधा आ रहा लेवल 2 में, आप पर्सनली मेरे फोन पे भी बोलना, और एक हमारा चैट ग्रुप रेडी रहता, वो चैट में भी आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग लेवल 2 ज्वाइन नहीं कर सक रहे, बट ज्वाइन करना, एसोसिएशन में रहना जरूरी है। क्यों, ABCD। ये सवनी माता जी, चेतना पटेल माता जी, शक्ति माता जी, रामकृष्ण प्रभु, राजजी प्रभु, मोना माता जी, प्रशांत तापरे प्रभु, सोनू मल्ला प्रभु, सुधर्म प्रभु, जितने नाम दिख रहे हैं उतना का तो नाम बुला लिया। क्या तो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं या तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस राजजी प्रभु बोलिए। ओके, somebody has sent a message in the chat. Wait. ओके सुनील प्रभु अनम्यूट करो प्रभु, हैंड रेस करना नहीं है, मैं आपको विकल्प दे दिया, बोलिए। प्रभु जी चरण स्पर्श। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पे 5000 साल पहले जब मतलब जो भी है भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में थे, तो उससे पहले बैकुंठ धाम का रास्ता क्या था, वह उससे पहले किस चीज की किसकी पूजा करते थे, या उस टाइम मतलब बैकुंठ धाम स्टार्ट नहीं था कुछ ऐसा, मतलब ये चीज ये सब चीजें बाद में बनी है या पहले भी? नहीं, वही तो ना प्रभु जी, कृष्ण भगवान स्वयं क्या बताए, ये गीता का नॉलेज मैं ऑलरेडी 12 कितने लाखों साल पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने किनको दिया, मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, कितने कितने लाख साल पहले ये नॉलेज दिए। यानी ये हमारे लिए, ये अभी का हम लोग समझ रहे कि ये द्वापर युग अभी आया, लेकिन ऐसे युग, ऐसे अवतार कितने की बार हुए प्रभु जी,
समझे? ये कृष्ण, ये पहले जो अभी हम लोग गोलक चार्ट क्या देखे, सृष्टि जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी देखे तो ये पहले से ही है प्रभु जी। ये पहले से ही क्षीरोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, हाँ कारणोदक्षाई विष्णु है। इन लोगों का जॉब क्या है, इनको दे दिया गया। ये क्या है, हाँ जैसे कि हम लोग जनरली देखते, क्या देखे, एक कंपनी का बड़ा, मैं वो एग्जांपल बहुत अच्छा दिखता मेरे को। हमारी बड़ी कंपनी है, मैं 10 एक महाराष्ट्र में भी कंपनी लगाया, जम्मू कश्मीर में भी कंपनी लगाया, हैदराबाद में भी कंपनी लगाया, लेकिन मेरे कर्म, मैं हर जगह नहीं जा सकता, एक जगह बैठा हुआ रहता हूँ, फोन में लगा हुआ रहता हूँ, सुनता रहता हूँ सबसे। लेकिन कोई वहां पे कर्मचारी, अटेंडर या वॉचमैन या नहीं तो क्लर्क, रिसेंटली जॉब है वाला, क्या समझता, उसको नहीं मालूम मैं कौन हूँ। मेरे बिजनेस बाहर भी है, फॉरेन में भी है। तो सडनली अगर मैं 4 साल 5 साल के बाद में आ जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले फॉर्म नहीं करा। तो कृष्ण भगवान का ये 5,000 साल पहले जन्म हुआ बोल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान सृष्टि के रचयिता नहीं है। भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं वो कि मैं ही इतना नॉलेज भगवान ने दिया कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, ये सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई। आप भी जरा जन्म मृत्यु व्याधि से छुटकारा पाओ तो मेरा एक लोक रहेगा, जो हम कल डिस्कस करें, कैसा रहेगा, बिना सूरज के रोशनी के, चांद के रोशनी के, और बिना बिजली, यानी वैसी जगह पे आप अगर आ जाएंगे तो फिर से मैं आपको यहाँ नहीं भेजूंगा। तो इसका मतलब क्या है, अब तथ्य को, सच्चाई को जानने की कोशिश करो कृष्ण भगवान के एंगल से। कृष्ण भगवान क्या बता रहे, सब चीज मैं ही बनाया हूँ। तो ये पूरा मैं बनाया हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए, वैकुंठ हालाल में बना तो वह बाद में गए, क्या नहीं, वो तो ऑलरेडी था। लाखों हम लोग सनातनी है प्रभु जी, ये मेंटली डिसाइड कर लो। हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन बोल तो कई लाखों साल से था, है, आगे भी रहेगा, बस। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। और बहुत सोनू बहुत मल्ला प्रभु जी, आपने पूछा लेवल 1 स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, फिर एक दोस्त ने लिंक भेजा तो ज्वाइन कर लिया। लेवल 1, ओके, मैंने 19 अक्टूबर वाला बैच के लिए रजिस्टर किया था और आज स्टार्ट नहीं हुआ। नो 19 अक्टूबर को बैच कुछ भी स्टार्ट नहीं है प्रभु जी। 4 नवंबर से न्यू बैच भगवत गीता का लेवल 1 स्टार्ट होने वाला है। आप लोग ज्वाइन होना है तो वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सुधर्मपुरी प्रभु जी, ये जो आया मैसेज, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ये जो मैसेज आया, आप जस्ट एक बार मैसेज मेरे को भी भेज देना। मैं हमारे टेक्निकल वो आपको, हमारा एक टेक्निकल टीम है, चैट सपोर्ट, वो चैट सपोर्ट वाले सब यही देख रहे मैसेजेस, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी नहीं प्रभु जी, मेरा रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। हो गया, हरी बोल, थैंक्स अ लॉट। भक्ति के मार्ग पे अग्रसर होने के लिए थैंक्स बहुत बहुत, धन्यवाद। और डिटेल में नॉलेज रहता सुनील प्रभु जी। अब आप जो इतना अच्छा प्रश्न पूछे, और नॉलेज मिलता अपने को। जैसे ही हम लोग भागवतम देखेंगे और दूसरे बुक्स देखेंगे, और अभी ये 18 डेज में हम कितना 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 जितना कोशिश हो सकता हम लोग कर सकते हैं। लेकिन और आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, अब जैसे कम 10th क्लास एसएससी पास होने के लिए कितना समय बिताते, 14 साल 15 साल। तो भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए इतना जल्दी तो हम जान नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगता है। शास्त्र, ये आज के दिन तारीख में शास्त्र ही हमारे शस्त्र है। तो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ना प्रभु जी। सब लोग बने रहो, लेवल 2 में कैसा भी जुड़ जाओ। आप लोग के अभी तो 80% मेरे ख्याल से डाउट्स क्लियर हो गए। पहले जितने लोग क्वेश्चंस पूछते थे, अभी धीरे धीरे से, नहीं प्रभु जी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, नहीं प्रभु जी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो यानी और जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी क्लैरिफाई होंगे। बस जुड़ जाओ आप, ठीक है। प्रभु जी, मेरे ना, मैंने मतलब 18वां अध्याय जब मैंने वो क्विज जो अटेंड किया था, तो मेरा जो सर्टिफिकेट उसमें शो हो रहा है, उसमें मेरा नाम, किसी और का नाम शो हो रहा है। नहीं, अभी सर्टिफिकेट्स को नहीं लेना प्रभु जी, वो एक डमी नाम रखा हुआ है। अभी
18 क्लास तो हुआ ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो आपको सर्टिफिकेट कैसा? वहाँ सर्टिफिकेट का टीम 18 डेज के बाद में उसके लिए हम लोग कुछ भी बोल सकते। अभी इटली आप क्विज कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा कोर्स 21 को खत्म होगा, 21 के बाद में सर्टिफिकेट देना चालू रहेगा। तो जब हम लोग उनको बोल सकते कि भैया ये है, इनका मेल ये है, इनका वास्तविक नाम ये आया, एक्चुअली ये प्रिंट इसमें ये आ रहा, वो जब आपका हम कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शक्ति माता जी, और कुछ डाउट है? आज रामकृष्ण पाटिल प्रभु जी आपने ज्वाइन किया। सुधर्म प्रभु, ओके, सुधर्म प्रभु जी ज्वाइन हो गए। रामकृष्ण प्रभु, संदीप प्रभु, संदीप साहो प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु, बोलिए प्रभु, कुछ बोल रहे हैं?